हम ये सुधारना चाह रहे हैं, हम इस चीज़ को सुधारना चाह रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म और हमारी क्षत्रिय बिरादरी और हमारी 36 बिरादरी के खिलाफ और उनके खिलाफ और उनके विरोध में कुछ भी किसी फिल्म में ना दिखाया जाए। ठीक है, यह ब्रह्मास्त्र आ रही है, ये रणबीर कपूर ये जो बीफ खाता है और उसका समर्थन करता है, इस बंदे की हम मूवी देखेंगे 100% बाइकआउट करेगा। जो बंदा देशभक्त होगा, ठीक है, 100% बाइकआउट करेगा। बॉलीवुड का तुम हाल देख लो, हर शुरू से लेके एंड तक क्या इतिहास दिखाया गया है। ठाकुर कौन होता है, ठाकुर गयो, ठाकुर ये, ठाकुर गया, और ठाकुर बदमाश है, ये टीका लगा के हैं। और क्या कहते हैं, यादव, गंगा जल में यादवों को बदमाश दिखाया गया, 36 बिरादरियों को, ठीक है, गुर्जर मेला देखिए, और जाटों को, और जितनी भी बिरादर है हमारी, इनके पीछे ये लगे हुए हैं। ठीक है, हम लोग, तुम्हें पता है ठाकुर कौन होते हैं? पूरे समाज को देखो, 70% क्या कहते हैं, जितनी भी इतिहासों में लड़ाई हुई है, इन्होंने धर्म की रक्षा की है। यादवों ने, राव तुलाराम, ठीक है, राव तुलाराम 5,000 अहीर कटवा दिए थे, पर क्या कहते हैं, इनके सामने क्या कहते हैं, अंग्रेजों के सामने टस से मस नहीं हुए थे, वो थे राव तुलाराम। जितने भी, मगर अभी तो जो तर्क दिया जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र जो है वो सनातन का गौरव दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सनातन का गौरव दिखा रहे हो, ठीक है। यहाँ मैं किसी का रेप करके आ जाऊँ और मैं बांट दूँ सब में 1-1 लाख रुपए, लोगे भाई साहब? एक बार पूछो उनसे, लोगे आप लोग? लोगे? नहीं लोगे ना। तो जो बंदा गलत हो गया वो गलत हो गया, ठीक है, जो बंदा गलत हो गया। क्या दिखाना चाह रहे हो तुम? जाट कैसे होते हैं? पीछे तलवार बांध के आगे खेती बाड़ी करी है, ठीक है। गुर्जर कौन होते हैं? 40 अंग्रेजों को डैम पे में जला दिया था, वो बिरादरियां हैं ये, उनको तुम गलत दिखा रहे हो। अरे बॉलीवुड वालों सुधर जाओ। और उस भोसड़ी वाले आमिर खान से कहना चाहता हूं मैं, अरे बिल्कुल सही कह रहा हूं, थोड़ा तो बनता है यार, उससे कहना चाहता हूं, अगर मिल गया ना कहीं, कसम श्री कृष्ण जी की, जेल चला जाऊंगा। मगर कारण क्या है? आप कह रहे हैं कि सनातन को लगातार बॉलीवुड ने खराब दिखाया, अब लोगों को जागृति आ रही है, इसलिए लगातार पिक्चरें फ्लॉप हो रही है। भाई साहब एक बात बताओ, ठीक है, हमारी संस्कृति क्या थी? घुटने से और यहाँ से ऊपर कपड़े नहीं पहनती थी हमारी बहन बेटियां, ठीक है, ये थी हमारी संस्कृति। कभी तुमने देखा है हमारे क्या कहते हैं, आज से 150-200 साल पहले किसी का राज तो किसी का नहीं रहा। अगर कोई बताता है राज रहा है, तो ऐसा कोई राज नहीं रहा है, हिंदू राजा हमेशा लड़ते रहे हैं, ठीक है, लाखों हजारों करोड़ों साल से हमारा ही राज है, ठीक है। यहाँ तक देखा है आपने जो कल महाकाल में हुआ विरोध आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का, उसका क्या? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लो, ठीक है। इन्होंने क्या दिखाया? वेस्टर्न कल्चर, वो प्रेम विवाह करो, ठीक है। अरे हमारे सनातन में, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में वो होता था, अगर पति मर गया तो वहीं सती जल जाती थी। ये मुगल वाले आने के बाद से हुआ था, पहले कभी नहीं। जी सर, शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम विजय हिंदू। विजय जी, जो ये चीज़ें चल रही हैं, आखिर क्यों तेलुगु इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है, उसी जगह बॉलीवुड लगातार फ्लॉप हो रही है, और ये तर्क दिया जा रहा है कि पनीर पे जीएसटी बढ़ गया, महंगाई बहुत है, लोगों के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए बॉलीवुड फ्लॉप। देखो भाई हिंदू सनातनियों, पहले मेरी एक बात सुन लो, चाहे 100 रुपये किलो टमाटर हो जाए, 1000 रुपये किलो पनीर हो जाए, भगवान राम जी के 2 बेटे लव और कुश, उनके नाम से 2 स्टेट, एक भी हिंदू नहीं है वहाँ पर, एक भी हिंदू नहीं है। और हिंदू सनातनियों में इस चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, टमाटर खाना बंद कर दो, पनीर खाना बंद कर दो। ये पैसा जो ना, पैसा महंगाई के चक्कर में सरकारें चेंज करना बंद कर दो। अब जो सरकार है ये भगवा सरकार है। सुनो, चर्चा है नहीं, आपने बोला महंगाई, इसका मैंने आपको पूरा बता दिया। ये लालची मत करो, क्योंकि हमें इस देश को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र, ये देश हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत जो हमारे देश से जा चुका है। अब बात आ गई मूवी की। भाई हिंदू, अगर कोई हिंदू इस बीफ खाने वाले की अगर पिक्चर ब्रह्मास्त्र देखने चले गया, उसकी दही मही पकड़ के तोड़ेंगे। क्यों? नहीं, क्यों गलत है भाई साहब? वहीं दही तोड़ी जाएगी होलो के बाहर। हो नहीं, नजरिए की क्या बात है यार? अरे गाय गौ मांस खाने वाले की पिक्चर देखना हिंदू सनातन नहीं जाए, कैसे चले जाएगा यार? अब गौ माता को पूछते नहीं हो गए यार, इनकी पिक्चर देखने जाएंगे हम लोग। ब्रह्मास्त्र में हमने सनातन को ही तो प्रमोट किया है, मुखर्जी जी कह रहे हैं जो डायरेक्टर। महाकाल से इनको निकाला नहीं गया है, इनको जूते चप्पल, इनके ऊपर 2 चप्पलें फेंकी गई हैं महाकाल से। एक बीफ खाने वाले को मंदिर के अंदर घुसने देंगे हम लोग? बॉलीवुड एक गैंग है, गैंग समझ रहे हो भाई साहब? कल्चर क्यों चल पड़ा? जैसे अभी जो आपने चर्चा करी, पहले लोग देखते थे कि चुनाव में नेता, जब चुनाव आता था तो नेता मंदिर जाता था, अब होता है कि पिक्चर आती है तो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस अभिनेता पहुंच जाते हैं मंदिर। ये कल्चर क्यों है? ये पता क्या है, अब मैं बता रहा हूँ, अब सनातन धर्म जाग गया, भाईचारे वाला खत्म हो चुका है। भाईचारे वाला एजेंडा ना जो इन्होंने घेर रखा था, जो इन्होंने रस्सियों से हमें बांध रखा था, जंजीरों से, वो कड़ियां टूट चुकी है। सनातन धर्म भाई देखो ना, ये लोग देखो भाई साहब, ये जागरूक हो चुके हैं। रिक्शे रेडी वाले भाई जो हमारे सनातन धर्म के हमारे अपने पर्सनल भाई हैं, ठीक है भाई, हम जाति से नहीं, हमारे सनातन धर्म से वो भी जागरूक हो रहे हैं। आप सीधा कह रहे हैं धर्म को गलत दिखाया जाता था, इसलिए अब लोग इकट्ठा हो चुके हैं और विरोध। आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ
कि भाई साहब अब इन लोगों को पता लगा 100% वाले हैं जाग गए। अब 100% वालों की कैसे घेरे हैं। अब इनको राहुल गांधी को जी को भी नजर आता है मंदिर इलेक्शनों के समय पे। सर ये क्या शुभ नाम है आपका? अरे कोई नहीं यार, व्यू देना है, कोई दिक्कत अनवर, नहीं। क्या नाम है? अनवर अनवर अनवर। अनवर, जो अभी चल रहा है ये बाइकआउट बॉलीवुड का जो ट्रेंड चल रहा है, और कल ब्रह्मास्त्र है, आप लोगों को क्या लगता है, क्यों मतलब लगातार तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री या साउथ की इंडस्ट्री बढ़ रही है और बॉलीवुड लगातार फ्लॉप हो रहा है? सब पॉलिटिक्स के वजह से हो रहा है सारा। पॉलिटिक्स की वजह से। तो मतलब जनता सारी नेता हो गई है। नहीं, ये बस देश में तो कंटेंट देखो ना कितने अच्छे हैं। आप यहाँ चले जाते हो बॉलीवुड में और उसके कंपैरिजन में उनके कंटेंट देखो। उनके कंटेंट जो है भारत की संस्कृति दर्शाती है, भारत की सभ्यता कल्चर दर्शाती है। इनकी संस्कृति, इनकी जो कंटेंट होते हैं उन कंटेंटों में सिर्फ हिंदुस्तान का ऐतिहासिक धरोहर का मजाक उड़ाया जाता है। आप चाहे वो पद्मावती से लेके आप चाहे कितनी भी फिल्में ले लीजिए, उसमें मुगलों को अच्छा दिखाया जाता है। जोधा अकबर से लेके हर चीज में मुगलों को अच्छा दिखाया जाता है। हिंदू को हमेशा विलन के रूप में दिखाया जाता है कि एक तिलकधारी आदमी विलन है। शेरा भी आई थी उसमें, त्रिकुंड संजय दत्त वो विलन थे। बिल्कुल, आप देख लीजिए, एक तिलकधारी को उसमें विलन दिखाया जाता है और एक टोपी वाले को उसमें अच्छा इंसान दिखाया जाता है कि खुदा की इबादत करने वाला बंदा है ये। और जो हिंदू है वो ये है कि यहाँ पे मुझे ये हिंदू जो है लोगों का नरसंहार करने वाला है, ये विलन है, समाज के नाम पे कलंक है। ये बॉलीवुड का कंटेंट है। और उसके भी पे आप साउथ का कंटेंट देख लीजिए। साउथ वाले क्या है, अभी RR देख ली, सबने देखी भाई। किसी को RR बेकार लगी? किसी से भी पूछ लीजिए। RR का आप देख लीजिए और उसी के उसमें देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे इन्होंने कंटेंट बनाए हैं। इनके कंटेंट देखिए कितने घंटे है। कंटेंट में इम्प्रूवमेंट की कमी है, बॉलीवुड वही घिसा पिटा कंटेंट चला। वही है इनका बॉलीवुड जो है, ये कुछ नहीं। आज के टाइम पे बॉलीवुड वालों का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, सबका दिमाग जो है गड्ढे में चले गया कास्टिंग काउच में। जी आ रहे हैं, क्या नाम होगा भैया आपका? रवि सोनी। रवि जी जो ये अभी ट्रेंड चल चुका है, कहा जा रहा है, जैसे भैया कह रहे हैं कि कंटेंट रिपीटेडली शाहरुख खान का वही हाथ फैलाना, हीरोइन का आ जाना है, इससे जनता बोर हो चुकी है। जनता के पास चॉइसेस आ चुकी है OTT की, और साउथ इतना अच्छा VFX हर चीज़ पे काम कर रहा है, बॉलीवुड नहीं कर। देखिए बॉलीवुड की जितने भी पिक्चर है इसको सारे को बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को कोई शिष्टाचार नहीं रहा। अभी FB में देख लीजिए, एडल्ट फोटो डाल देते हैं, एडल्ट कुछ भी डाल देते हैं, बच्चे लोगों को भी ध्यान में चले जाता है। और दूसरी बात कि इनका जितना भी फिल्म है सबको बाइकआउट करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म को जो भी ठोस पहुंचाएगा उनका फिल्म नहीं देखा जाएगा, या तो उनका मूवी बाइकआउट किया जाएगा। जैसे अभी ब्रह्मास्त्र का जो चर्चा चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि सनातन को अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, तो उससे क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए दिक्कतें क्या है कि रणवीर कपूर ने खुलेआम कहा था कि मैं बीफ को लाइक करता हूँ, खाता हूँ। तो उन लोगों को मैं कैसे ये मान लूँ कि हमारे हिंदू हैं वो? हिंदू पिक्चर बना देने से हिंदू और सनातन नहीं होते हैं। हिंदू का धर्म मानने वाले ही सनातन होते हैं। जो धर्म मानते हैं उसको माना जाएगा, जो नहीं मानते उसको बाइकआउट किया जाएगा। प्रवेश पे भी रोक दिया गया उज्जैन के अंदर जो हुआ। बिल्कुल रोकना ही चाहिए, बिल्कुल। ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे सनातन का मंदिर कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में, वैसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, रोकनी चाहिए। तो आपका कहना है कि जो एक रिलीजन के पीछे बॉलीवुड टारगेट करता है और उसी को लगातार बदनाम करने की कोशिश करता है। इससे बॉलीवुड तो अब ये हॉलीवुड बॉलीवुड कुछ नहीं है। सबसे अच्छी है जो साउथ की मूवी है। साउथ की मूवी में शिष्टाचार भी है, साउथ की मूवी देखने लायक भी है। आप घर परिवार के साथ देख सकते हो। बॉलीवुड में एक भी पिक्चर घर परिवार के साथ आप नहीं देख सकते हो। मतलब कहना है कि पारिवारिक चीजें नहीं रही, अदनंगापना ज्यादा है, इस वजह से आप देख लो ना, प्रेग्नेंट होती है तो उसका फोटो, बेडरूम का फोटो, इसका फोटो, उसका फोटो। आप फिर FB खोलो, FB खोलने के बाद सारे पता चले जाएंगे कितने लोग कितने बेशर्मी से उनको फोटो खिलाते हैं। लाल सिंह चड्ढा हो चाहे रक्षाबंधन हो, और अब ब्रह्मास्त्र का लगातार बाइकआउट का मांग, आपको क्या लगता है क्यों लगातार बॉलीवुड गिरता ही जा रहा है? लगातार बॉलीवुड इसलिए गिरता जा रहा है कि जो हमारी जो पूजा पाठ जो भी भगवान के लिए, उसके लिए ये लोग बहुत नीचे गिरते चले जा रहे हैं। ना उसके बारे में इनकी सोच बढ़ रही है, ना उनका विकास बढ़ रहा है। भगवानों को इस तरीके से, जैसे PK मूवी ले लीजिए, PK मूवी में शंकर जी को दौड़ा रहे हैं, वो उन्हें कोई नहीं मिला तो इंसान छोड़ के वो शंकर जी को दौड़ा रहे हैं। तो इससे फिर नीचे नहीं गिरेंगे और क्या ऊपर जाएंगे क्या ये लोग? इससे गिरेंगे नहीं, एक दिन खत्म हो जाएंगे यहाँ। हाँ, मगर ब्रह्मास्त्र का कह रहे हैं इसमें सनातन को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ और लोग देखो, अच्छा और लोग भी हैं। हाँ जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये आजकल ALT वालों ने जो गंद परोस दिया है, इनकी वेब सीरीज देख लीजिए। वेब सीरीज में ये क्या दिखा रहे हैं? पति फौज में बीवी मौज में, पति फौज में बीवी मौज में।
मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, उस पर केस भी हुआ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे देश में हमारी आर्मी का मजाक उड़ाते हैं, हमारे देश के जवानों का मजाक उड़ाते हैं, क्या वो इस देश में रहने योग्य हैं? क्या वो इस देश में कंटेंट दिखाने लायक हैं? ये कंटेंट नहीं परोस रहे हैं, ये दुनिया हमारी मानसिकता के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक सिर्फ ऐड बनाते हैं, उसमें मुस्लिम परिवार को दिखाते हैं, हिंदू बहू का वो ऐसा क्या होगा? जैसे आप ये सारी चीजें कह रहे हैं, अचानक से आपको ये सब चीजें कैसे पता चल गई? पहले तो ऐसे ही होता था कि सलमान खान होते थे 100 करोड़ हो जाती थी, आमिर खान होते थे 100 करोड़ हो जाती थी, अब 100 करोड़ के लाले हो रहे हैं 100 करोड़। उससे पहले जो सरकार में बैठे थे वो भी तो खान साहब बैठे थे, सोनियो एंटोनियो मान्यो वही तो बैठी थी, वही तो देश चला रही थी, संचालित कर रही थी। तो कहाँ से देश को सच्चाई पता चलने दे रही थी? ये तो जब से मोदी जी जो आए हैं विश्व पटल पे, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके जागरूक अभियान से ये पता चला है हमें कि आज हमारे संग कितना बदलने का बड़ा हो रहा प्रभाव है। ये सरकार बदलने का प्रभाव है। आप मेरी एक चीज बताइए, पत्रकार महोदय, एक दिल्ली में मैं एक मदरसे की देख रहा था, दिल्ली में मदरसे के अंदर एक पत्रकार गए, उन्होंने एक वीडियो बनाई, मात्र पत्रकार महोदय गए थे, अपना काम कर रहे थे, जो उनका पत्रकारिता धर्म था, वो अपना पत्रकारिता धर्म निभा रहे थे, उनको कमरे में बंद करके मारा। आप इस पर क्या विचार करते हैं? उनको कमरे में बंद करके उनको प्रताड़ित किया गया। आज ये देश देख रहा है कि ये आमिर खान, शाहरुख खान पाकिस्तान में फंडिंग करते हैं, लेकिन यही केदारनाथ में बाढ़ आती है तो 1 रुपए की फंडिंग नहीं जाती है। अरे वो तो छोड़िए, ये होते हैं उतरे हुए कपड़े भेज दे, वो तक नहीं भेजते हैं। ये इनका पाकिस्तान प्रेम और दुबई प्रेम ये दर्शाता है कि दाऊद इनके कितने खास है, और दाऊद इनके कितने खास है क्योंकि दाऊद इनके बाप है, और यही ये बॉलीवुड है। मास अगर फ्लॉप हो जाती है तो आगे है जो मुंबई में ट्रेन अटैक, जब मुंबई में लोग मारे जाते हैं तो इन्हीं के बॉलीवुड वालों के यहाँ से AK-47 पाई जाती है, इन्हीं के यहाँ से AK-47 मिलती है, और यही वो बॉलीवुड है जो देश को यहाँ हिंदुओं को गड्ढे में डाल धकेल चुका है। भविष्य की बात करें तो ये मंदिर दौरा पहले देखा जाता था कि चादर डाल के पहुंचा जाता था, अब चादर की जगह टीका हो गया और मंदिर ये बहुत बड़ा, ये नेताओं में भी चेंज आ गया, अभिनेताओं ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपका। अजमेर शरीफ की दरगाह खाली पड़ी है, आदिम खादिम फाजिम जितने लोग थे ना फतवा जारी कर रहे थे, और जो कह रहे थे हम 36 करोड़ हो गए, हिंदुओं को काट देंगे, अब इनको लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। सर, अजमेर शरीफ की दरगाह पे कुत्ता मूतने नहीं जा रहा, अब उस कब्र पे कोई अब सोचो निमोनिया हो गया है क्या? चादर चढ़ाने जा रहे हो, अब बोलो ना आमिर खान, वहाँ पे क्यों चादर चढ़ाने जाते हो? उन्हें क्या निमोनिया हो गया है? वहाँ पे चादर चढ़ा रहे, पैसा फेंक रहे। सर, वहाँ पे 90% इनकम कम हो गई है, वो इनकम का अड्डा था, हिंदुओं से पैसा कमाते थे और हिंदुओं की गर्दन काटने की बात करते थे ये लोग। हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? हिंदुओं, आज नैरेटिव हिंदुओं का है, सेंसर बोर्ड खत्म होके सनातन बोर्ड बनाने की बात चल रही है, और आपको ये बात ही नहीं पता, भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता अनाउंस होने वाला है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो चुका है, और ये मुगल फुगल जितने बाबर है, हुमायूं है, औरंगजेब है, इन सब के नाम भी मिटाने की तैयारी हो चुकी है। सर, अभी देश में प्रखर राष्ट्रवादी ही रहेंगे सत्ता में। कारण क्या है? बॉलीवुड लगातार फिसड्डी है और साउथ इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है। देखो, साउथ में सनातन का अपमान नहीं होता। आपने RRR पिक्चर देखी, उसमें भगवान श्री राम को कितना अच्छा चित्रण किया है, आज़ादी के समय की वो लड़ाई दिखाई गई है, पर भगवान राम का चित्रण। और जूते देखो, अब मैं ब्रह्मास्त्र की बात करता हूँ, रणबीर कपूर मंदिर पहुँचता है जूते पहन के, लेकिन वहीं KGF 2 भी रॉकी भाई, सलाम भाई, रॉकी भाई वो पैदल जब जा रहा होता है ना ऊपर, उसको जब टीका लगाया जाता है, माँ काली के दर्शन करने जा रहा होता है, जूते उतार के जाता है। सर, साउथ वाले सनातन का सम्मान करते हैं, संस्कारी है, देशभक्त हैं। सैंडलवुड हो या टॉलीवुड हो, ये देशभक्त भी है, सनातनी भी हैं, इनकी तरह दोगले नहीं है।